खित्ते की बदलती सूरत हाल, वज़ीर आज़म हाउस में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सलामती कमेटी का इजलास शुरू। अहम वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत की शिरकत। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े समेत खित्ते की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। फील्ड मार्शल हालिया दौरे अमरीका पर एतमाद मिलेंगे। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की वज़ीर आज़म से मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी सफ़ीर ने ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े के बारे में आगाह किया। We strongly and vociferously condemn the US strikes, and I call on the government to mobilize their foreign minister, who should try and create a group of like-minded foreign ministers who not only oppose this conflict, but who are at risk, severe risk to themselves, their people, if heaven forbid any of these strikes on nuclear facilities were to result. हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है। हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया। हमने पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान का बयानिया पेश किया। इराक की तरह ईरान पर भी झूठ बोलकर हमला किया गया। ईरान की खुद मुख्तारी को पामाल किया गया। ईरानी फौजी क़यादत को मैदान में नहीं, घरों में ताकीद किया गया। ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। अमरीकी हमलों की मज़म्मत करते हैं। पहले वो लबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइली रजीम को रोकना होगा। चेपन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कॉपी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। हमने उसे शिकस्त दी, दुनिया के सामने अमन का पैगाम रखा। भारत ने सिंतास मुआहिदा न माना तो पाकिस्तान जंग करेगा। फिर भारत के 3 दरिया भी हमारे पास होंगे। भारत सिंतास मुआहिदा मान ले, कवानीन पर अमल करे। ईरान इसराइल जंग का 11वां रोज़। ईरान का इसराइल बैलिस्टिक मिसाइलों से ताज़ा हमला। तल अबीब समेत पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। जनूबी इसराइली शहर अश्तोर में बिजली तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने खुरमाबाद में जदीद इसराइली हर्मस ड्रोन मार गिराया। ईरानी मीडिया ने ड्रोन मार गिराने और इसके मलबे की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली फौज के तर्जुमान का कहना है, अमरीकी हमलों के बाद अब ईरान के लिए जायज़ अहदाफ की फहरिस्त वसी हो गई। अमरीका के खिलाफ संगीन नताइज रखने वाले ताकतवर ऑप्शन मुतवक्के हैं। हम मुकम्मल तैयारी के साथ अपने मफादात का दिफा करेंगे। उधर अमरीका के बाद इसराइल ने भी ईरान के फर्दो जोहरी प्लांट पर हमला कर दिया। जोहरी प्लांट में धमाकों की आवाज़ें। इसराइली तैयारों का तेहरान पर भी शदीद हमला। तेहरान और गिरदोनवा में धमाके। इसराइली फौज का करमानशाह में मिसाइल लॉन्चरिंग और स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाने का दावा। मगरबी मशरकी वस्ती ईरान में 6 हवाई अड्डों पर हमले का दावा। अमरीकी सदर का ईरान में निज़ाम हुकूमत तब्दील करने का इंतजार। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अगर मौजूदा हुकूमत ईरान को असीम नहीं बना पा रही तो रजीम चेंज क्यों नहीं होगी। रजीम चेंज की इस्तेलाह इस्तेमाल करना सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। अमरीकी फौज ने हैरत अंगेज काम किया। तैयारे बाहिफाजत वापस भी लैंड कर गए। हमने शानदार कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी में ईरान के हाथ से बॉम्ब छीन लिया। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बॉम्ब जरूर इस्तेमाल करते। ईरानी पुरअमन जोहरी तंसीबात पर हमला करके अमरीका ने आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की। जवाबी कार्रवाई करना ईरान का जायज़ हक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बासी इराक़ची की मॉस्को पहुँचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रूस का दौरा पहले से तयशुदा था। मौजूदा आलमी सूरत हाल का तकाजा है कि ईरान और रूस संजीदा बातचीत करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। अब्बास इराक़ची ने आयतुल्लाह ख़ामेनी का पैगाम पहुँचाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोनिक बातचीत। कहा, अमरीकी जारहियत पर खामोशी तमाम ममालिक के लिए नताइज का बायस बनेगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, अमरीका को जंग के नताइज की जिम्मेदारी तस्लीम करना होगी। किसी को नहीं मालूम मुस्तकबिल में क्या होगा। एक बात तय है कि इस जंग के नताइज की जिम्मेदारी अमरीका और सेहूनी हुकूमत पर आयद होगी।
appreciate all those members who have chosen to stand on the right side of history and thus strongly condemned the act of aggression of the United States and the Israeli regime against my country. Madam President, I address this Council today for the third time since the brutal aggression against my country, first by the Israeli regime on June 13th and now by the United States. ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जवाब का वक्त, नौयत और पैमाना ईरानी फौज तय करेगी। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में ईरानी मंदूब सईद इरावानी का खिताब। कहा, ईरान के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद हैं। नेतन्याहू अमरीकी खारजा पॉलिसी हाईजैक करने में कामयाब हो गए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अमन को मौका देने के बजाय ईरान पर हमला किया गया। खित्ते के शहरी मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और रद्द-ए-अमल पर रद्द-ए-अमल देना बंद होना चाहिए। कायम मुकाम अमरीकी एजेंसी ने कहा, तेहरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। चीन और रूस का तमाम फौजी कार्रवाइयां फौरी रोकने का मुतालबा। Pakistan has condemned the US strikes on Iranian nuclear facilities, which come on the heels of a series of brazen attacks by Israel on the nuclear sites. Let me recall that specific targeting of nuclear facilities under IAEA safeguards constitutes a clear breach of international law, the IAEA statute, multiple IAEA resolutions, as well as Security Council Resolution 487. पाकिस्तान का ईरान इसराइल फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान पर हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। अमन की अपील को नज़रअंदाज किया गया। अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ी। ईरान के हक़ दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। तनाज़े में मुज़ाकरात को मौका देना चाहिए। OIC का इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद और यकजहती को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। इसराइली जारियत की शदीद मुज़म्मत, क़ासम कत्लेआम, नस्ल कुशी करार। इसराइल के ईरान, शाम, लबनान पर हमलों की मुज़म्मत, फौरी रोकने का मुतालबा। कश्मीरी अवाम के हक़ ख़ुद इरादियत की गैर मुसलसल हिमायत का ऐलान। भारतीय कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अयादा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी मुआहिदों की पासदारी पर जोर। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की मुज़म्मत। पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट की हिमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो की दिफाई बजट में इजाफे की भी तायीद। मुल्क में ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, ज़राअत रीढ़ की हड्डी, हुकूमती पॉलिसीज ही इसे तोड़ रही हैं। किसानों का माशी कत्ल हो रहा है। गंदम के मामले में किसानों को 800 अरब का नुकसान हुआ। हुकूमत डैम से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना फैसला न करे। हमें स्मार्ट इरीगेशन की तरफ जाना होगा। कारोबारी माहौल में नुमाया बेहतरी ला रहे हैं। हुकूमत किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद का निज़ाम वज़ा करने जा रही है, जिसके तहत अनाज को स्टोर करने में मदद मिलेगी। सिर्फ उन डैम्स को परस्यू किया जाएगा और हमें उसको एक्सेलरेट करना है जो ऑलरेडी मंजूर शुदा है। 6 लाख से 12 लाख रुपए पर टैक्स की शरह मजीद कम करके सिर्फ 1% करने का फैसला किया है। 75 साल से जायद उम्र वाले पेंशनर किसी भी किस्म के टैक्स से मुस्तस्ना है। इब्तदाई तौर पर सोलर आलात में 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया था, जिसको अब कम करके 10% कर दिया गया है। अब 5 करोड़ रुपए तक के केसेस में FBR बगैर अदालती वारंट गिरफ्तारी नहीं कर सकेगा। 15 साल या उससे जायद मुद्दत तक जाती इस्तेमाल में रहने वाली रिहायशगार पर इस विदहोल्डिंग टैक्स का इतलाक नहीं होगा। 5 करोड़ से कम के फ्रॉड केस में वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं होगी। 6 से 12 लाख आमदन पर टैक्स 1% करने का फैसला किया है। ग्रेजुएटी पर टैक्स आयद नहीं होगा। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोग टैक्स से मुस्तस्ना है। 15 साल तक ज़ेर इस्तेमाल जायदाद पर विद होल्डिंग टैक्स लागू नहीं होगा।
दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर टैक्स 10% कर दिया। फी चूजा 10 रुपए टैक्स लगाया जा रहा। सिर्फ उन डैम्स पर काम होगा जो पहले से मंजूर शुदा हैं। विभाग के वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट पर बहस समेटी। कहा कारोबारी माहौल में बेहतरी ला रहे। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस ला रहे हैं। भारत से फंडिंग लेते थे और इसलिए आज भी चीख रहे हैं। मैं भारत के अफरीदी साहब, जब आपके मेंबरान बोल रहे थे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। ये डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन, प्लीज डोंट डू दैट। नहीं जी, बात कीजिए, कोई जरूरत नहीं बात सुनने की। नहीं, आई डोंट नीड टू। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। आप दिल बड़ा कीजिए। दिल ड्रामे इन्होंने किए और पूरी कौम ने रखी। हम इंडिया की बात सामने कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान में हंगामा आराई। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने का मौका दिया गया तो पीपी अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। नून लीग के अरकान की मुदाखलत से मामला ठंडा हुआ। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन का शोर शराबा। पीटीआई अरकान की नारेबाजी। स्पीकर डाइस के सामने आ गए। हुकूमती अरकान ने वजीर खजाना के गिर्द हसार बना लिया। इकबाल आफरीदी की अमीर मकाम और हनीफ अब्बासी से हाथापाई। असम्बली सिक्योरिटी स्टाफ ने बीट बचाव कराया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी स्पीच की और उसकी स्पीच के बाद मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुआ और हस्बे मामूल पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार थी और उन्होंने शोर शराबा किया। मैं पहली बार देख रहा था कि एक कंफ्यूजन है हुकूमत के रैंक्स में या रिजीम के रैंक्स में। ये मौजूदा बजट जो पेश किया गया है, ये इस वक्त जो मैं बात कहता था कि ये डेड ऑन अराइवल बजट है और इसका इजराइल ने जो ईरान पे हमला किया और बिलखसूस जो अमेरिका का एक्ट था हमला करने का, जिसको हमने शदीद तरीन अल्फाज में कंडेम किया ईरान पे, उसके बाद तो उसका सर्टिफिकेट भी निकल गया और वो अटेस्ट भी हो गया। बिलावल भुट्टो ने तकरीर मुकम्मल की। मुझे बोलने का मौका न दिया। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये लोग बैंकों से कर्ज लेकर मुल्क चला रहे। बजट के बाद महंगाई में इजाफा होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीनी की कीमत बढ़ने के जिम्मेदार शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो हैं। इत्तेहादी हुकूमत के साथ और हुकूमत मुल्क के साथ संजीदा नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा सफारती वफ्द की किसी मुलाकात से कोई ज्वाइंट प्रेस रिलीज नहीं आई। जिससे भी आप मिले उसने आपके साथ खड़े होकर बात नहीं की। असद कैसर बोले किसी की डिक्टेटरशिप कबूल नहीं, मेरिट पर बानी की रिहाई चाहते हैं। मैं हर एक को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में हम सब एक साथ खड़े हुए। ये जीत इसीलिए मुमकिन थी कि पूरी कौम यूनाइटेड थी। हमारे पास एक ऐसा सुप्रीम कमांडर था जो जंग से नहीं डरता था, जिसने अपने अफवाज को और फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इनको कहा था कि जी आप मुल्क की हिफाजत करें। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आर्म्ड फोर्सेस को मुबारकबाद देता हूं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी रही। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा। दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत इमेज पेश किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा 2019 में भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। उस वक्त के वज़ीर आसिम ने कहा क्या मैं भारत पर हमला कर दूं? ईरान पर इसराइल के हमले की मजम्मत करते हैं।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर शहर का दौरा, तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना। CBD रूट 47 मुकम्मल फॉल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मरीम नवाज ने कहा, रूट 47 एक सड़क नहीं, पंजाब के रोशन मुस्तकबिल की जानिब नुमाया कदम है। बेवा खातीन के आलमी दिन पर पैगाम में मरीम नवाज ने कहा, बेवा खातीन समाज की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। बेवा खातीन या फिर सिंगल मदर को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में खसूसी तरजीह दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक की अप्रैल के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में फी यूनिट बिजली 4 रुपये 69 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त। पावर डिवीजन हुकाम का कहना है, महाना फ्यूल एडजस्टमेंट का तो हुकूमत पर कोई बोझ नहीं, मुल्क में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट यकसा करने पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन नेपरा ने कहा, आवाम को अंधेरे में रखकर कुछ नहीं करेंगे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। एक ऐप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने बनाई है, आई वर्क फॉर सिंध। उसमें अभी तक 72 लाख लोग जो हैं वो इस ऐप को विजिट कर चुके हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स। जो लोग कच्ची झोपड़ियों में रह रहे थे, जो लोग थोड़ी सी बारिश हो जाए तो वो लोग जो है वो डूब जाते थे, आज उनको अपनी छत, अपनी जमीन मुफ्त में सरकार उनको टाइटल सर्टिफिकेट दे रही है, उन घरों की खवातीन के नाम पर पक्के घर दे रही है, और आप उसमें भी मजाक उड़ा रहे हो। कराची से मुतालिक आलमी जरीदे की रिपोर्ट मुस्तरद। सिंध पूरे मुल्क का मुआशी इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ उठा रहा, कराची रहने के काबिल नहीं तो पूरा पाकिस्तान रोजगार के लिए क्यों आ रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का असम्बली में सारे ख्याल। कहा, दूसरे सूबों में हालात बेहतर हैं तो इलाज के लिए कराची क्यों आते हैं। हर चीज पर समझौता हो सकता है, सेहत पर नहीं। शर्जील मेमन ने MQM को रेस्क्यू 1122 करार दिया। बोले, ये हर हुकूमत में होते हैं। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, पीपल्स पार्टी कम अज कम अपनी क़यादत के नामों का पास तो रखे। भुट्टो, बीबी और बिलावल के नामों से मंसूब स्कीमें तो मुकम्मल करे। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत है। ईरान और इसराइल के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ बेहतरीन है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे आर्मी चीफ ने फ़लस्तीनी सफ़ीर को बुलाकर कहा, हम आपके साथ हैं। 57 के 57 इस्लामी मुमालिक ईरान पर हमले के खिलाफ हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 3400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, 1,17,000 की हद भी गिर गई। ईरान का अपना हरमस बंद करने की धमकी का असर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल दौरान ट्रेडिंग तकरीबन $80 में फरोख्त। WTI खाम तेल $76 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो तेल की कीमत $100 फी बैरल तक जा सकती है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम 1950 की दहाई में शुरू हुआ। 90 की दहाई में आलमी बरादरी को शुबा हुआ कि ईरान खुफिया तौर पर जौहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। IAEA ने 2003 में पहला मुआयना किया जिसमें ईरान की जौहरी सरगर्मियों का इंकशाफ हुआ। IAEA ने 2021 से 2025 के दौरान ईरान के अदम ताउन की शिकायत की। तफसीलात के लिए बुलेटिन में शामिल खुसूसी रिपोर्ट। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद रखने का फैसला। एविएशन ज़राए का कहना है, भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तौसी का नोटिस आज जारी किया जाएगा। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 24 अप्रैल को बंद की गई थी।
पंजाब भर में प्री मानसून का सिलसिला जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बायस दर्जा हरारत और हब्स में कमी आ गई। गुजरात, नूरपुर थल, भक्कर और गिरदोनवा में बारिश। लाहौर में दर्जा हरारत कम होने के बावजूद शदीद हब्स। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने अमारात को अलैन को 6 गोल से हरा दिया। स्पेन की रियल मैड्रिड ने मेक्सिको की पचोका को 3-1 से मात दी। ऑस्ट्रिया की सेल्सबर्ग और सऊदीया की अल हिलाल का मुकाबला बगैर गोल बराबर रहा। मैं इनसे बात करने आया। इनसे कहते हैं कि मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। ये वही लीना है जो आपको पसंद करती थी। वो करती थी, मैं नहीं। यार एक बात बताओ, तुम लोग इतने नाराज होने के रीजंस लाते कहाँ से हो? यार फजूल बातें ना कर दानिश, जो बात कर रहे हो उसी पे रहे। बात क्या करनी है, गलती ही तेरी है। मेरी? मेरी क्या गलती? और क्या तैमूर की दोस्ती बनेगी नया तूफान? क्या अफिया और तैमूर के रिश्ते में पड़ जाएगी दरार? ड्रामा सीरियल पैराडाइज में आके क्या है होने वाला, देखिए हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।